नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका अपना संजय सर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास सेशन में। आज हम करने वाले हैं जेटेट PYQ साइंस पेपर 2 जो 2012 में पूछे गए हैं। ये क्लास खास तौर पर यूजफुल है जेटेट, सीटेट, यूपी टेट और सभी टेट एग्जाम के लिए। तो अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे बल्कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न शुरू करते हैं 61 नंबर से। जल को शुद्ध करने का आम तरीका है। ऑप्शन ए सल्फर मिलाकर, बी ब्रोमीन मिलाकर, सी क्लोरीन मिलाकर या डी आर्सेनिक मिलाकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्लोरीन मिलाकर। ठीक है, क्लोरीन पानी के कीटाणुओं को मारकर शुद्ध करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर। विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, बी बच्चों के मस्तिष्क में विषय वस्तु भरना, सी बच्चों की जिज्ञासा को दबाना या डी तथ्यात्मक विषय वस्तु से बच्चों को अतिभारित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आधुनिक शिक्षा में सेल्फ लर्निंग और इंक्वायरी पर जोर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 63 नंबर। किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती। ऑप्शन ए जल, बी स्टील, सी वायु या डी शून्य। ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं पूछा है। तो ध्वनि को कभी भी गुजरने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। तो इसका सही उत्तर होगा शून्य, जहां से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न चलेंगे 64 नंबर। पौधों में पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफिक पोषण, बी हेटरोट्रॉफिक पोषण, सी परजीवी पोषण या सी सैप्रोफाइटिक पोषण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफिक पोषण। ठीक है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर। मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए हाथी, बी गाय, सी बकरी या डी ऊंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाथी। हाथी का दूध सामान्यतः मनुष्य उपयोग नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 66 नंबर। 66 नंबर में पूछा जा रहा है विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए जो ऑप्शन ए छात्रों के मस्तिष्क को अचेत करता है, बी सुलभ और पूछताछ आधारित हो, सी रट कर सीखने पर आधारित हो या डी रूटीन युक्त और निष्भ्रय हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुलभ और पूछताछ आधारित हो। विज्ञान में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जरूरी होता है। अगला प्रश्न चलते हैं 67 नंबर। कुछ विशिष्ट लक्षणों या आदतों की उपस्थिति जो किसी पौधों या प्राणी को अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है कहलाता है। ऑप्शन ए आदत, बी अनुकूल, सी आवास या डी दशा अनुकूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुकूल। जीव अपने वातावरण के अनुसार ढलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 68 नंबर। 68 नंबर में पूछ रहा है वन किसका एक स्रोत है। ऑप्शन ए इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे, बी जानवर और मछली, सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या डी रसायन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन एज पर आंसर की इसका उत्तर दिया है ए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 69 नंबर। एक उत्तम विज्ञान सिलेबस एक छात्र में किससे संबंधित प्रक्रियाओं और कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन ए सामग्री को शीघ्र याद करना और तेज लिखना, बी जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच, सी भौतिक गतिविधियां और खेल कूद या डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम, क्योंकि विज्ञान का उद्देश्य एनालिटिकल थिंकिंग विकसित करना होता है। तो इसका सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 70 नंबर। किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधों से प्राप्त नहीं होता है।
ध्यान से देखिएगा, यहां भी नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए सूती, बी लिनेन, सी रेशम या डी जूट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रेशम या जूट, ठीक है। रेशम जो है कीट से मिलता है, पौधों से नहीं मिलता, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर, हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? ऑप्शन ए खनिज, बी वसा, सी प्रोटीन या डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर, टार्च का बल्ब एक है, क्या है? ऑप्शन ए ब्लैक बॉडी, बी पारदर्शी वस्तु, सी धुंधला वस्तु या डी प्रदीप्त वस्तु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रदीप्त वस्तु। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य का एक संघटक नहीं है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी खनिज, सी प्रोटोजोआ या डी वसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। यह जीव है, भोजन का पोषक तत्व नहीं है, प्रोटोजोआ एक जीव है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 74 नंबर, जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है। ऑप्शन ए चॉक पाउडर, बी पत्थर, सी बालू या डी चीनी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर, लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए मानसिक रोग, बी थकावट व तनाव, सी उत्तम और हृष्ट पुष्ट स्वास्थ्य या डी अल्पता रोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अल्पता रोग, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी से डिफेंसरी डिसीज होते हैं, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में अल्पता रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर, एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंसुलेटर, बी रेजिस्टेंस, सी सेल या डी स्विच। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्विच। स्विच सर्किट को जोड़ने व तोड़ने का काम करता है। हम लोग घर में पंखा, बल्ब, टीवी कुछ भी चलाते हैं तो उसके पहले स्विच लगा होता है। जब स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट टूट जाता है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो टीवी बंद हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 77 नंबर, घर्षण बल हमेशा लगता है। ऑप्शन ए गति की दिशा में लंबवत, बी गति की दिशा की ओर, सी गति की दिशा के विपरीत या डी किसी भी अच्छिक दिशा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गति की दिशा के विपरीत, ठीक है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे 78 नंबर, विज्ञान पढ़ने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ आधारित अधिगम का सार क्या है? ऑप्शन ए वे आचरण जो आंकड़े और साच पर आधारित होते हैं, बी हर विषय पर अंतहीन वाद विवाद करना, सी असंगत और तर्कहीन होना या डी बिना प्रमाण के विश्वास रखना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वे आचरण जो आंकड़े और साच पर आधारित हो। विज्ञान एविडेंस बेस्ड होता है, ना कि ऐसे। अगला प्रश्न देखेंगे 79 नंबर, किसी पिंड पर बल लगाने से निम्न में से कौन नहीं हो सकता है? इसमें भी नहीं पूछा। ऑप्शन ए आकृति में परिवर्तन, बी गति की दिशा में परिवर्तन, सी एक गतीय वस्तु की चाल में परिवर्तन या ऑप्शन डी वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन। बल से आकार या गति बदल सकती है, आवेश कभी नहीं बदलती, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 80 नंबर। 80 नंबर में पूछ रहा है विद्युत धारा कंडक्टरों के द्वारा प्रवाहित होती है, निम्न में से कंडक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए चांदी, बी कांच, सी हवा या डी प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चांदी, ठीक है। चांदी एक बहुत ही अच्छा विद्युत चालक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 81 नंबर, एंथर किसका एक भाग है? ऑप्शन ए पिस्टिल, बी स्टेमिन, सी स्टिग्मा या डी पेडिसेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी स्टेमेन। एंथर फुकेंसर स्टेम का भाग होता है,
ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 82 नंबर। पौधों और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जिनसे वे किसी वातावरण में जीवित रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आवास, बी मॉर्फिंग, सी अनुकूल या डी उत्परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुकूल। ठीक है, जीव वातावरण में टिकने के लिए बदलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 83 नंबर। वाताक्षेपी शोषण में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी प्रकाश या डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन वाताक्षेपी एरोबिक शोषण में O2 जरूरी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 84 नंबर। मनुष्य में अनुस्थित को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रेनियम, बी स्टर्नम, सी पेडेला, डी मैंटिबल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैंटिबल। यह जो होता है निचला जबड़ा, चौबोन होता है, हम लोग के जबड़े मुंह में जो निचला जबड़ा होता है उसी को मैंटिबल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 85 नंबर। 85 नंबर में पूछ रहा है पौधों की स्थानिक प्रजातियां क्या है? ऑप्शन ए पौधे जो सर्वत्र पाए जाते हैं, बी पौधे जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, सी पौधे जो लुप्त हो चुके हैं या डी पौधे जो बाहर से आए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पौधे जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें इंडेमिक स्पीशीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 86 नंबर। निम्न में से कौन वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है? ठीक है, ऑप्शन ए हीलियम, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह जहरीली गैस है और प्रमुख प्रदूषक भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। वह पदार्थ जिसे हम स्पष्ट देख सकते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए पारभासी, बी अपारदर्शी, सी पारदर्शी या डी आंशिक अपारदर्शी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पारदर्शी, जिससे साफ साफ देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें वायुमंडल में उपस्थित होकर ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देती है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है, यह प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, बी ग्रीन हाउस प्रभाव, सी वायु प्रदूषण या डी ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस। और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है सभी टीचिंग या टेट एग्जाम में। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 89 नंबर। 89 नंबर में पूछ रहा है भोज मूल कौन है? ऑप्शन ए मूली गाजर, बी आलू अदरक, सी गेहूं चावल या डी पुदीना पालक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये मूली गाजर। ठीक है, ये जड़ है जो खाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको मूल कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 90 नंबर। एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए उत्तर, बी पूर्व, सी दक्षिण या डी पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर। कंपास की सुई हमेशा उत्तर की दिशा में ही दिखाई देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Like, subscribe and share.